Cultivation theory. Let's see the background of this theory. In 1950s, television became the lifestyle of the American people. It was no more luxury for the elite class, rather now it was available to the upper middle class and lower middle class people as well. So at that time, scholars started to talk about the influence of the TV on the audience because of its widespread adoption. Professor George Gabner proposed a new approach called cultivation theory. It was different from the hypodermic needle model theory. What was the argument of this theory? The theory argues that media generally present an image of the world that does not reflect reality. यानी हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखते हैं वो एक दुनिया का एक ऐसा इमेज होता है कि वो रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता हर वक्त। बहुत सारे औकात में जो मीडिया पर दिखाया जाता है वैसी ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं होती। पीपल हु वॉच टेलीविजन फ्रीक्वेंटली आर मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैसेजेस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन। जो लोग ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि मीडिया पे जो कुछ दिखाया जा रहा है, उससे अफ़ेक्ट होने की। यानी एक शख़्स अगर अ अ, 4 से 5 घंटे रोज़ाना टेलीविज़न देखता है और एक शख़्स सिर्फ़ 10 से 15 मिनट रोज़ाना टेलीविज़न देखता है, तो दोनों की जो है टेंडेंसी डिफ़रेंट हो गई है मीडिया के कंटेंट से अफ़ेक्ट होने की। और इसी को प्रोफ़ेसर गेबनर ने कैटेगराइज़ किया है एज़ अ हेवी व्यूअर्स एंड लाइट व्यूअर्स। What is the hypothesis of this theory? The more a person watches television, the more likely he is to be influenced by what he watches when compared to others who watches less but share other similar demographic characteristics. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ही तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के दो लोग लें, यानी उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन यानी उनकी सैलरी सेम हो, उनकी इनकम सेम हो, वो एक ही जगह से ताल्लुक़ रखते हों, उनके एक ही तरह का सोशल कॉन्टेक्स्ट हो और फिर उनको उनके ऊपर उनको कंपेयर किया जाए उनका टेलीविज़न वॉचिंग पे, तो हमें पता चलेगा कि जो शख़्स ज़्यादा टेलीविज़न देखता है, वो मीडिया कंटेंट से ज़्यादा अफ़ेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू जो कम टेलीविज़न देखता है। इसको उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाया अपनी एनालिसिस में कि जब हम बात करते हैं टेलीविज़न वॉचिंग की, तो हमें पता चलता है कि भी फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के प्रोग्राम में क्रिमिनल कंटेंट ज़्यादा दिखाया जाता है। हालाँकि उतना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है रियलिटी में माशरे में हो नहीं रही होती और उस वजह से एक सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है आपकी शख्सियत में जिसे कहते हैं मीन वर्ल्ड सिंड्रोम के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल नेचर के हैं। और इसी कल्टीवेशन थ्योरी में उन्होंने बात की है एनालिसिस की कि हम जब मीडिया कंटेंट देखते हैं तो हम उसको 3 लेवल पे एनालाइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस एनालिसिस, द सेकंड वन इज़ द मैसेज सिस्टम एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज़ कल्टीवेशन एनालिसिस। What we actually do in the institutional process analysis. Institutional process analysis is concerned with all major powers, roles, and relationships that have a systematic and generalized influence on how messages will be selected, formulated, and transmitted. यानी जो मीडिया का कंटेंट है उसकी जो सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन और उसकी ट्रांसमिशन में कौन सी कुव्वतें होती हैं और कौन-सी ऐसी लोग होते हैं जो उसको फ़ॉर्मुलेट करने में एक डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं। जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो ये इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस एनालिसिस होता है। मैसेज सिस्टम एनालिसिस इज़ बेसिकली एक्सटेंसिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ मीडिया प्रोडक्शन सच एज़ चिल्ड्रंस टेलीविज़न प्रोग्राम्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब कंटेंट जो नशर किया जाता है टेलीविज़न पर और पर्टिकुलरली सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड,
तो हमें पता चलता है कि उतनी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज सोसाइटी में हो नहीं रही होती जितनी टेलीविज़न पे दिखाई जाती हैं। इसी सिलसिले में प्रोफेसर गैबनर ने 1986 में यूएस टेलीविज़न फ्रॉम 1969 टू टिल 1980s और उन बच्चों के जो प्रोग्राम थे उनका एनालिसिस किया। तो उन्होंने ये फाउंड किया कि क्राइम इन प्राइम टाइम इज़ एटलीस्ट 10 टाइम्स एज रैम्पेंट एज इन द रियल वर्ल्ड। यानी जो कंटेंट में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही हैं, ये 10 गुना ज़्यादा है जो कि असल में क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं यूएस सोसाइटी में। Cultivation analysis involves longitudinal surveys of people opinions on certain subjects with the key variable being levels of media reception. जब हम कल्टीवेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो हम मीडिया रिसेप्शन के ऊपर बात करते हैं कि जो मीडिया कंटेंट आप देख रहे हैं आप उसको किस तरह लेते हैं कि और उसके बाद आपकी लाइफ के मुतल्लिक आपकी थिंकिंग क्या है। तो प्रोफेसर गेबनर की स्टडी हमें ये बताती है कि हैवी एक्सपोजर टू द क्राइम रिडन वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन इज लाइकली टू लीड to a mean world syndrome effect in which viewers learn that most people should not be trusted and that crime is rampant in every neighborhood। यानी कि वो लोग जो ज़्यादा टेलीविज़न देखते थे जिन्हें प्रोफेसर गैबनर हैवी व्यूअर्स कहते हैं, वो उन्होंने जब ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी वाला कंटेंट देखा तो उनकी एक थिंकिंग डेवलप हो गई जिसे उन्होंने मीन वर्ल्ड सिंड्रोम कहा कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं ये बहुत ज़्यादा मीन है और हर तरफ जो है ख़तरा है और कोई भी उनके नेबरहुड में कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है।